हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 16, जिसमें अपन परिमेय फलनों का प्रांत व परिसर पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट जो कॉमन है सभी के लिए वो अपन देखने वाले। यदि आप 11th 12th या 13th के स्टूडेंट हो और आईआईटी कर रहे हो तो ये वीडियोज़ आपके लिए, या फिर आप 8 9 10th के स्टूडेंट हो और आईआईटी करना चाहते हैं, या फिर मैथ्स में आपको आगे जाके मैथ सब्जेक्ट लेना है, उसमें कुछ करना है, तो ये वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा। तो वो अगर अपने पास है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि 0 टू IIT हीरो मतलब बेसिक से IIT तक जाएंगे एंड इसके साथ आपको डीपीपी मिलेगा जो आपने आज सीखा है उसी की प्रैक्टिस के लिए। और उस डीपीपी या इस लेक्चर में कोई भी आपको दिक्कत आई हो तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास होती है, कितनी? 6:15 बजे। इसका डिटेल आपको अंत में मिल जाएगा वीडियो के। और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, कि कैसे सोचें, इतने क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, कैसे क्या अपने दिमाग में आना चाहिए, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो वही पे अपन काम कर रहे हैं। एक पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, पहले बहुत पहले कर भी चुके हैं इसको तो, पर इसको आप इसको सॉल्व करो, निम्न समीकरणों को हल करें, इसको और इसको हल करना है। एक्स का मान, सर इसको हल करना तो बहुत आसान था सर, इसको इधर ले जाओ। सर हमने तो ये तो देखते ही हो गया सर, क्या बात कर रहे हो सर, x माइनस 2 बराबर 0, तो इसके आंसर आ गए x बराबर 0 और x बराबर 2। तो ये बात तो क्लियर थी क्या? अगर इसको सॉल्व करें तो सर इसको वज्र गुणा कर देते हैं सर, तो ये x बराबर 2x, और तो सर ये तो सेम ही आ गया x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो सर इसका x कॉमन लिया, x माइनस 2 बराबर 0, तो x के आंसर आ गए सर 0 और 2, 0 और 2। तो इसके आंसर भी आ रहे थे, इसके आंसर भी आ रहे थे। तो देखो इसको तो अपने को पता है बिल्कुल सही है। इसमें क्या ये सही है या क्या दिक्कत है, मुझे तो ये बता दो तुम, ये और ये क्वेश्चन क्या सेम ही है? ये क्वेश्चन क्या ये दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं अपने? क्या ये क्वेश्चन सेम है? ध्यान से सोच समझ के बता दो, क्या ये क्वेश्चन सेम है और क्या जो मैंने लिखा वो सही है? अगर पहली बात, हाँ, अपना आंसर अपने अच्छे से डिसाइड करके रखो कि क्या जो मैंने किया सही है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही गलत है। जो भी अपने मन में है वो आराम से रखो। मैं ये बोल रहा हूं क्या ये सेम है? अगर सेम होता तो इसको यहां ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? इसको इतना गंदे तरीके से कौन लिख के देता? अगर ये क्वेश्चन सेम होता तो इसकी तरह लिख देते भाई। नीचे लिखने में कितना तो गंदा लग रहा है, और इसको टाइप करने में भी इसको ज्यादा जोर आया होगा, और ये ऐसे लिखा हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्यों दिया है? तो मैथ्स में एक चीज होता है, ध्यान से सुन लो, अगर कोई चीज नीचे लिखी जा रही है तो उसका एक ही मतलब है कि आपसे वो गलती करवाना चाहता है। क्या गलती करवाना चाहता है? कि अगर कुछ भी ऐसे लिख के दे तो एक बात सुन लो, आपसे वो गलती करवाना चाहता है। गलती क्या, कंसेप्ट क्या है कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार, पूरी मैथ्स में चलने वाला चीज है, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0। या इसको और हिंदी में भी लिख लो भाई, नीचे वाला कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और अच्छे से लिखेंगे पूरी गणित में। अब आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि पूरी मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और अगर मैथ्स में आपको ऐसे लिख के दे नीचे, तो सबसे पहला थॉट, अरे इसने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वो आपसे गलती करवाना चाहता है। तो पहला चीज दिमाग में आना चाहिए कि इसने ऐसे लिखा क्यों है? क्योंकि गलती करवाना चाहता है, नहीं तो ऐसे ही लिख के दे देता आराम से। तो इसलिए हमेशा अगर आप कुछ नीचे देखें तो हमेशा सोच लें इसने नीचे लिख के क्यों दिया है? मेरे से गलती करवाना चाहता है। अच्छा, तो मैं गलती क्यों करूंगा? तो ध्यान रख लो, नीचे जो लिख के दिया है वो कभी भी 0 नहीं। तो देखो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर क्या हो रहा है?
x बराबर 0 पर नीचे वाला 0, नीचे वाला 0, नीचे वाला शून्य हो रहा है ना भाई। देखो x का मान 0 डालो तो ये नीचे वाला कौन है यहाँ, अरे नीचे वाला 2x, x का मान 0 डाला तो 2x 0 हो गया, तो 2x 0, x बराबर 0 पर नीचे वाला शून्य हो गया, तो इसको नहीं लेंगे और किसको लेंगे, x बराबर 2, x बराबर 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला शून्य नहीं हो रहा, तो इसको ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, केवल x बराबर 2, 0 नहीं, क्योंकि 0 पे नीचे वाला 0 हो गया। अब आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है, सर दिक्कत क्या है, तो मुझे तुम ये बताओ, मुझे तुम बताओ 1/0 क्या होता है, मुझे तुम ये बताओ इतना सा 1/0 क्या होता है सर, अनंत, हाँ अनंत 1/0। आजकल तो एनसीईआरटी ने भी अपने आप को सुधार लिया है। पहले अगर आप किताबों में देखोगे तो वो tan 90 को कितना लिखते थे, tan 90 डिग्री या tan 90 डिग्री को वो क्या लिखते थे, अनंत। आजकल जाके देखना एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, tan 90 डिग्री को लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं या अपरिभाषित। ये क्या है अपरिभाषित, ये क्या है अपरिभाषित, ये क्या है अपरिभाषित। अब अगर 11th के बच्चे हैं तो आपके लिए इतना काफी है कि नीचे 0 आ जाए वो अपरिभाषित होता है। क्यों होता है वो बातें बाद में करेंगे। सर 0/0 क्या होता है, सर अनंत क्या होता है, फिर वो सब आगे बताएंगे। यहां अगर बताने लग गया तो ये पूरा लेक्चर चला जाएगा और बता सकते हैं, पर आगे अभी क्या देखना, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित। और इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने 2 स्टेटमेंट बना डाले कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए पूरी गणित में, और कितनी बार बोलूं, पूरी गणित में कभी भी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या बात। और क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि 1/0 देखो tan 90 क्या होता है, sin 90 बटा cos 90, cos 90 0 होता है, तो 1/0 आया, 1/0 को उन्होंने अपरिभाषित लिखा है और एक्चुअल में भी वही होता है। पहले अनंत लिखा होता था, सर फिर अनंत क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, इसको देखो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, अनंत क्या होता है वो अलग कहानी है। ये आ गया। इसके बाद में तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या x का मान कौन है 2, इसको देखो संतुष्ट करेगा, x बराबर 2 इसमें डाल दो, ऊपर वाला 4 नीचे वाला 4, 4/4 कितना 1 होता है। और अब तुम बोलोगे सर 0 के साथ क्या पंगा है, 0 के साथ पंगा कुछ नहीं है, 0 यहां डालो, तो 0 यहां डालोगे तो क्या आएगा 0/0, 0/0 कितना होता है, तो देखो नीचे वाला 0 हो गया ना, तो अपन तो यही छोड़ देंगे कि ये अपरिभाषित है, अपने लिए क्या है ये अपरिभाषित, और पूरी मैथ्स के लिए भी क्या है ये अपरिभाषित है। कोई भी आपको पूछे ना 1/0 क्या होता है, क्या बोलोगे अपरिभाषित। सर अनंत बोल दें क्या, नहीं बोलना, नहीं बोलना, क्या बोला, नहीं बोलना, गलत है वो, हाँ वो देखें, ठीक है ये बात क्लियर है। तो 1/0 क्या था अपरिभाषित, इसलिए इसका आंसर क्या होगा केवल 2, इसका आंसर क्या होगा 0 और 2, कोई दिक्कत नहीं। सोचने का तरीका क्या बताया कि कहीं पे भी पूरी मैथ्स में नीचे वाला 0 लिखा हुआ दिखे, अगर कुछ नीचे लिखा हुआ दिखे तो क्या बोलेंगे कि अच्छा गलती करवाना चाह रहे हैं। तो ये फीलिंग हमेशा अपने दिमाग में, अगर कुछ भी नीचे लिखा हुआ दिखे तो आना चाहिए कि अच्छा इसमें गलती नहीं करूंगा, ठीक है ये बात ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को सर अगर हम काटते हैं तो सर हम इसको x से x कैंसिल कर दे, तो वो बात बताई हुई है क्या मेरी, अगर काटने वाला तरीका चाहिए आपको, काटना है तो काट दिया, x बराबर 2 तो आ गया क्या। अब मैंने क्या बोला था कि जिसको काटना है, जिसको आपने काटा है, जिसको आपने काटा है, किसको काटा आपने x को, तो x का मान 0 समीकरण में रखो, आपने जिसको काटा है उसका मान इस समीकरण में रखो, इस समीकरण में रखो, ये 0 समीकरण में रखो, तो क्या आएगा ये 0 का स्क्वायर 0 बराबर 0, तो इसका मतलब ये संतुष्ट करा गया, संतुष्ट करा गया। तो जिसको काटा है अगर वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा था तो वो भी एक आंसर होगा और बाकी के आंसर्स आ जाएंगे। तो ये किसके आंसर है। अगर काटने वाले तरीके से करूं, काटने वाले तरीके से करूं, x को x से काटा तो x बराबर 2 एक आंसर मिला, और जिसको काटा था उसका मान समीकरण में 0 रखेंगे, अगर वो समीकरण को संतुष्ट कर गया तो वो आंसर होगा और नहीं करा तो नहीं होगा। तो अब इसको भी देख लेते काट पाट के, इसको भी देखो, इसको देखो, इसको भी काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, इधर देखो x स्क्वायर बाई 2x बराबर 1, x से x को काट ले गया, x से x को काट लेते हैं तो क्या मिला x बाई 2 बराबर 1, मतलब x का मान कितना आ गया 2,
2 तो आंसर आ चुका है। तो काटा, x से x को काटा तो x का आंसर 2 आ गया। अब एक जिसको काटा था उसको समीकरण में रखना। किसको काटा था? x। तो x का मान कितना रखना है समीकरण में? 0। x का मान 0 इस समीकरण में, कौन सी समीकरण में रखना है? जो दी गई समीकरण थी, इसमें रखो। तो इसमें रखोगे तो आपको दिखेगा 0/0 बराबर 1। तो आप क्या बोल दोगे? सर ये तो क्या आ गया? अपरिभाषित। अपरिभाषित आ गया ना। नीचे वाला 0 ऊपर वाला 0 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। x बराबर, x को काटा था तो x का मान इस समीकरण में रखा तो अपने पास आया 0/0, 0/0। तो इसको अपन ने क्या बोला? अपरिभाषित, मतलब ये परिभाषित ही नहीं है, तो इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। मतलब x बराबर 0 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो क्या आंसर आएगा? x बराबर 2। x बराबर 2 ही आ रहा है क्या? x बराबर 2 ही आंसर आ रहा है क्या? तो काटने वाला तरीका मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। जिसको काट रहे हो उसका मान 0 रखो समीकरण में, अगर वो संतुष्ट कर गया तो वो उसका आंसर होगा, और नहीं करा तो वो आंसर नहीं होगा। ये 2 एग्जाम्पल हमेशा याद रहने चाहिए। अभी इसको कोई दिक्कत आ रही है तो इनको याद कर लो, दोनों एग्जाम्पल्स को। हमेशा पूरी मैथ्स में इसी पे सोचना कि ये और ये तो हमेशा याद रहना चाहिए, और इनकी जो फीलिंग है ओरिजिनल वो याद रहनी चाहिए। इसने ये बकवास क्यों की? इस क्वेश्चन को देखते ही पहली चीज दिमाग में क्या आएगी कि इसने नीचे लिख के दिया क्यों है। अब कुछ लोग घबराने लग जाएंगे, सर इसको अगर सर x² + x बराबर सर 4 + x लिखा हुआ तो इसको इससे काट सकते हैं क्या? अरे ये प्लस में काटना वाला है, ये तो प्लस से प्लस कट रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 0 रख के चेक नहीं करेंगे, वो कुछ में चेक करते हैं जब अपने गुणा वाले को काटते हैं। जब गुणा वाले को काटते हैं तब चेक करना होता है, इसमें चेक करना होता है। इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो कटेगा ही ना। इसको तो इधर लाओगे, तुम इधर लाओगे तो ये x प्लस का वो माइनस का, तो ये तो 0 होना ही है। तो गुणा वाला काटते हैं तब वो काम कर रहा है। तो अब इसको देख के कुछ तो लोग डर ही जाएंगे, कुछ तो लोग डर ही जाएंगे, सर काटें क्या, सर काट सकते हैं क्या? अरे यार इसको इधर ले जाओगे तो ये तो खत्म ही होना है। तो क्या बचा? x² = 1। तो x का मान है 1 ± 1, अंडर खुद से लेते हैं तो ±1। फिर अब ये सोचो कि यार इतना सिंपल था तो इसने ये लिख के क्यों दिया था? ये तो बावड़ा है नहीं, इसने ये लिख के दिया है तो ये पागल तो है नहीं। क्यों लिख के दिया था? आप सोचो आप कि इसने ये क्यों लिख के दिया था। तो देखिए ध्यान से, आपके आंसर आए एक तो x बराबर 1। x बराबर 1 पर क्या हो रहा है? 1/x - 1। देखिए x बराबर 1 पे इसका मान कितना था? 1/1 - 1 0। ओह, ये चाहता था ये अपने से कि x का मान 1 पर क्या हो रहा है? ये 1/x - 1, इसके जो नीचे लिखा हुआ था वो क्या बन गया? 0 बन गया, मतलब अपरिभाषित आ गया। अच्छा ये बात हुई फिर, तो ये अपरिभाषित हो गया। x बराबर -1 पे, -1 पर देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये जो आपका है 1/x - 1, ये कितना बन रहा है? -1/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषित है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? x बराबर -1। ये आपका फाइनल आंसर हो। समझ में आया? तो ये प्लस वाला कटना है, ये तो कटेगा ही कटेगा। अब कुछ लोग ओह सर इसको एलसीएम लेते सर, सर इसको मल्टीप्लाई करते सर, 1 क्यूबिक बनाएंगे सर, उससे आंसर आ रहा है सर। ऐसे बकवासें नहीं करनी है, ये कट सकता है। अगर ऐसा हो तो आराम से कटेगा। तो मैंने कोशिश की है समझाने की, 3-4 बार चीजों को देखो तो समझ में आ जाएगा क्या बोला गया है, और हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट था। इसका आंसर है x बराबर -1। क्लियर है क्या? तो डीपीबी में भी ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, परिमेय फलनों का प्रांत तथा परिसर। परिमेय फलन, तो सबसे पहला लाइन आया परिमेय फलन। अब ये परिमेय फलन क्या होते हैं? परिमेय फलन क्या होते हैं? अगर अपन बहुपद बट्टा बहुपद कर दे, मतलब जैसे ऊपर द्विघात लिखा, नीचे भी मतलब व्यंजक कहते हैं द्विघात बटा द्विघात, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। परिमेय फलन मतलब 2 द्विघात का डिवाइड कर दिया, एक रेखिक था उसमें एक रेखिक का भाग दे दिया। तो ऐसे जैसे अभी अपन देखते हैं, जैसे देखो ये हो गया, ये कैसा है? परिमेय, इसके ऊपर भी है। ऐसे ही ये कैसा है? इसमें एक ऊपर बहुपद एक नीचे बहुपद। तो परिमेय संख्याएं जानते हैं ना, उसी टाइप का ये परिमेय संख्याएं जिस टाइप से होती है वही परिमेय, मतलब ऊपर भी बहुपद नीचे भी बहुपद। ये बात क्लियर है? तो परिमेय। अब सर ये प्रांत और सर ये परिसर। सर परिसर तो अपन ने देख लिया था, सर परिसर तो देख लिया था किसके? y के संभव मानों का समुच्चय, y के संभव मानों का समुच्चय।
और x क्या है, प्रांत क्या है, प्रांत कुछ नहीं है, प्रांत भी वैसा ही है, x के संभव मानों का समुच्चय, x के संभव मानों का समुच्चय। तो ये बस x के जो मान है संभव उनका समुच्चय, मतलब सभी जो x के मान है उनको एक साथ करके लिख दो, जो संभव है, x के संभव मानों का समुच्चय, y के संभव मानों का समुच्चय। तो प्रांत बेस है। अब अपने जो यहाँ पे देखो, वैसे पूरा टॉपिक है 12th में और कम से कम 5-6 दिन लगते हैं, पर अभी अपन केवल एक चीज सीखे हैं, उसी का यूज करेंगे कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0। बस इन दोनों को लगाने के लिए नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, बस इतना सा ध्यान दे लो कि नीचे वाला 0 तो होना ही नहीं चाहिए ना भाई। x का कोई ऐसा मान नहीं ले लेंगे जिसमें नीचे वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे इतना ध्यान रखो, x का नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, उसका यूज करने की सोच रहे हैं और भयानक यूज करने की सोच रहे हैं। क्लियर है क्या? नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 याद रखो। सर ये तो क्या है सर? आराम से जो बोला जा रहा है सुनो, समझो, और चीजें थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आगे चलती जाएंगी। हाँ, तो इसका प्रांत, अब इसका प्रांत मतलब क्या होता है, x के मान, कि इसमें x का क्या क्या मान रख सकते हैं। इसमें x का मैं मान रखने जाऊं तो क्या क्या रख सकता हूं मैं, तो पहले आता हूं मैं प्रांत पे, प्रांत पर आता हूं तो x का क्या क्या मान रख सकता हूं। x का मान 0 रख सकता हूँ क्या, रख दो यार, 0 0 कोई दिक्कत नहीं है। 1 रख सकता हूँ यार, रख दो। 2 रख सकता हूँ, रख दो। 3 रख दो। तो दिक्कत कहाँ होगी, x का अपन कौन सा मान नहीं रख पाएंगे, मतलब यहाँ पे x के क्या क्या मान रख सकते हैं अपन, सब कुछ मान रख सकते हैं, कौन सा मान ऐसा है जो इसको दिक्कत कर सकता है। सर और तो कुछ नहीं है, बस नीचे वाला 0 नहीं हो जाए, इतना सा ध्यान रख लेंगे। तो नीचे क्या लिखा है, मतलब प्रांत मतलब x का कौन सा मान अपन रख सकते हैं, ये बात है। तो सर सब कुछ ही रख सकते हो, बस एक जगह दिक्कत आ सकता है, अगर ये नीचे वाला 0 हो गया तो क्या लिखोगे, नीचे वाला मतलब x का कौन सा मान नहीं रख पाएंगे जहां पे नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए सर, तो नीचे वाला 0 कब हो रहा है, 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0, तो 2x नॉट इक्वल टू 3, तो x नॉट इक्वल टू 3/2। कि सर आप x का मान 3/2 नहीं रख सकते, देखो 3/2 पे क्या हो रहा है, 3/2 रखो यहाँ पे, तो 3/2, तो ये 3 - 3 नीचे वाला 0 हो गया। तो सर x का वो मान नहीं रख पाएंगे जहां पे नीचे वाला 0 हो रहा हो। अब मुझे ये बताओ, x का मान 3/2 तो यहां नहीं रख सकते, क्यों, नीचे वाला 0 हो रहा है। इसके अलावा कोई भी मान आप रख सकते हो, क्या रख के देख लो, कोई सा भी जो मन की मर्जी आए। x का एक मान रखोगे, y का एक मान आ जाएगा, कोई सा भी मान रख के ले। तो सर x का कौन सा मान नहीं रख पाएंगे जहां पे नीचे वाला 0 हो रहा हो, मतलब इसने क्या बोला, x 3/2 नहीं होना चाहिए। इसने ये बोला x से 3/2 नहीं होना चाहिए, तो इसने क्या बोल दिया कि x को आप कुछ भी ले सकते हो, बस 3/2 नहीं ले सकते। तो मतलब क्या, x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते, 3/2 नहीं ले सकते। तो ये जो x के संभव मान है ये हो गया प्रांत। तो प्रांत क्या हो गया, प्रांत मतलब x के जो मान, तो x का आप कुछ भी मान रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते, 3/2। तो प्रांत मतलब x के मान और x के जो संभव मान है, तो x के सभी कुछ रख सकते हैं, बस एक मान नहीं रख सकते, कौन सा, 3/2। तो अपन ने लिख दिया कि भैया कुछ भी रख लो, मुझे तो एक ही दिक्कत है कि वो मत रखो जब ये 3/2। तो ये प्रांत आ गया। अब प्रेशर के लिए क्या करें, y का मान, अब y तो अकेला बेटा है। अरे देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अब y क्या है, y क्या है, अकेला बेटा है, ये अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, किसी से बात ही नहीं कर रहा, तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा इसका, अरे है कैसा ये। ऐसे मानो एक आपका फ्रेंड है जो अकेला ही रहता है, वो किसी से बात ही नहीं करता, तो आपको क्या पता यार उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब वाई क्या नहीं हो सकता, मतलब वो क्या नहीं कर सकता, पता ही नहीं चलेगा। तो ये वाई अकेला बेटा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा, किसी से बात ही नहीं कर रहा, तो इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करा इन्होंने, एक प्लान बनाया कि यार आ जाओ यार, घुल मिल के खेलते हैं ना यार, क्या बकवास कर रहे हो, आ जाओ ना, क्यों मूड खराब कर रहे हो, खेलते हैं। तो इन्होंने बोला चलो खेलते हैं, तो मतलब मिक्स हो गए। मिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि वजर गुणा कर दिया अपन ने, y गुणा 2x - 3, क्योंकि अकेला बैठा था तो किसी को कुछ पता ही नहीं रहा था। अब ये करो, तो इसको कर दे तो 2xy - 3y = x + 1। अब क्या करते हैं, x को एक तरफ ले लेते हैं, x को 2xy क्यों कर रहा हूं ऐसा अभी समझ में आ जाएगा, 1 + 3y। अब इसको देखो, x 2y - 1
इसको बोला खेलते हैं x बराबर 1+3y अपॉन 2y-1। ओए बेचारे को बुला के बुला लिया कि तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, आजा आजा, सब कुछ पूछ के कि भाग। यही हुआ देखो भाई के साथ। क्या हुआ, पहले तो इसको बुला लिया गया, इसको बुलाया कि आजा यार खेलते ना, कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ पूछ लिया कि अब भाग। भाई को भगा दिया, भाई को भगा दिया। और अब सब जानते हैं देखो भाई क्या नहीं हो सकता, भाई क्या नहीं हो सकता, भाई क्या नहीं हो सकता। पता चल गया कि ये तो ये काम कर ही नहीं सकता, तो इसको भगा दिया बेचारे को। तो अब देखो ये सबको दिखा दिया, सबको ये बता और दिया कि तू ये नहीं कर सकता। देखो ये रहा। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखें फ्रेंड लोग है ना, कि बेचारे को बोला कि आजा यार कुछ नहीं करेंगे, कुछ देर खेले वेले, इधर उधर हुए कुछ, फिर पता चल गया अच्छा इसकी ये कमजोरी है, तो इसको सबको बता रहे हैं अब देखो कि वाई तू नहीं हो सकता, कितना 1/2। तो देखो यहां से वाई क्या नहीं हो सकता, मतलब नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0। भाई नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब वाई नॉट इक्वल टू 1/2, तो वाई 1/2 नहीं हो सकता। सबको पता चल गया इसके बारे में। तो अब देखो y 1/2 नहीं हो सकता, मतलब y क्या, सब कुछ हो सकता है, y 1/2 मतलब वो एक काम नहीं कर सकता। तो प्रीसर क्या आ गया, प्रीसर बोलो या y के मान बोलो, तो ये क्या आ गया, y बिलोंग्स टू r माइनस 1/2। तो प्रीसर के मान ये आगे और ये प्रांत आगे, तो ये प्रीसर और ये प्रांत। तो देखो भाई जिस फ्रेंड के बारे में जानना हो इसको साथ खिलाओ, जब पता चल जाए तब तो तुम ये करते ही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए बेचारे के साथ, है ना। तो अगर किसी के बारे में पता करना हो तो उसके साथ खेलो वेलो, समझ में आ जाएगा। बाकी ये मत करना रे, है ना, कि एक्स अब खुद राजा बन के बैठ के उसको भगा दिया बेचारे को। तो देखो अब कुछ को दिक्कत था, आना चाहिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हो। तो प्रांत क्या है, एक्स की संभव मान, मतलब एक्स क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में बेचारे के बारे में सबको पता था। अरे तू 0 नहीं हो सकता, तेरा मान 3/2 नहीं हो सकता, सबको पता था। तो ये तो सीधा सीधा आ गया। प्रीसर क्या कर रहा था, वो अकेला बैठा हुआ था भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो ये खेलने के बहाने से बुलाया और अब देखो सबका पता चल गया कि भाई तू क्या नहीं हो सकता, तू 1/2 नहीं हो सकता। क्यों, तू 1/2 होते ही नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो ये प्रीसर आ गया। क्लियर है क्या, ध्यान से देखो, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अरे सर वो सुंदर है, क्या बात कर रहे हैं। चलो इसको करते हैं। तो इसका प्रांत बेचारे को देखते देखते दया नहीं आ रही क्या रे, क्या प्रांत मतलब एक्स का मान क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। मतलब क्यों क्यों क्यों, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, तो एक्स नॉट इक्वल टू 3, एक्स 3 नहीं हो सकता। तो मतलब एक्स क्या हो सकता है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक मान, बस 3 को हटा के। तो इसका प्रांत क्या आ गया, इसका प्रांत क्या आ गया। प्रांत को अब ऐसे लिखो, r-3 ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रांत x बिलोंग्स टू r-3, या तुम ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। ये एक ही बात है, प्रांत क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी हो सकता है x नॉट इक्वल टू 3। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, मतलब लिखने का सभी तरीके सही है। एक ही चीज तो है, इसने बोला x 3 नहीं हो सकता, तो वो सेम ही बात है, कुछ भी ले लो, 3 नहीं लेना। तो समझ गए, प्रांत तो समझ गए। अब बात किसकी है, बात किसकी है, y के बारे में तो पता करना है कुछ। y के बारे में पता करना है तो करो भाई पता, खेलने के बहाने उसको बुलाओ कहीं। 3 माइनस एक्स बराबर 1। अब क्या करोगे, 3y माइनस एक्स वाई। अब y को अपन दूसरी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस 3y। अब y को उधर भेज दो सबको, है ना, तो सबको माइनस से गुणा कर दो, तो एक्स वाई बराबर 3y माइनस 1। अब y को उधर भेज दो, सबके बारे में पता चल गया, y का सबको पता चल गया। क्या ये क्या नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, तो y नॉट इक्वल टू 0, तो क्या y बिलोंग्स टू r माइनस 0। तो यही आपका प्रीसर आ जाएगा। क्या मतलब प्रीसर कैसे लिखोगे, प्रीसर भी कैसे लिख सकते हो भाई, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, r माइनस 0। तो तीनों ही तरीके सही है। पता सबसे चल रहा है ना कि y कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। और कंसेप्ट क्या चल रहा है, हाँ सर क्या चल रहा है सर, पूरी मैथ्स में नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, दैट्स ऑल। क्लियर है क्या।
थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, शायद पहली बार कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छे से देखो, मजा आएगा। हाँ ये आया जनाब, तो इसको ही निपटा देते हैं ना, काम ही खत्म। तो बताओ प्रांत, प्रांत के लिए क्या बोलोगे? सर नीचे वाला जी, प्रांत मतलब एक्स के मान। भाई प्रांत दिमाग में आता है क्या, एक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना। तो क्या है, एक्स बेचारा साफ सीधा सीधा है, तो दिख रहा है ना क्या कि नीचे वाला जीरो नहीं हो जाए। तो एक्स है नॉट इक्वल टू, देखो इसको इधर ले जाएंगे माइनस डी बटा सी, ऐसे लिख दो, या एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑफ माइनस का डी बटा सी। तो ये इसके मान आ गए, या इसी को नाम प्रांत है, कुछ भी लिख के दे दो, प्रांत आ गया अपना। अब बात आते हैं वाई के बारे में। तो वाई के बारे में तो वही करना पड़ेगा यार, ये अकेला बेटा है, प्रीसर, प्रीसर है ना, अपन चाहते हैं प्रीसर। तो ध्यान से सुनते जाओ, प्रीसर चाहते हैं। प्रीसर मतलब आपको क्या चाहते हो, वाई के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो बुलाओ उसको, पार्टी वार्टी, पार्टी करते हैं, बोल दो। अब खेलने के नाम से तो डेली नहीं आएगा ना वो, पार्टी का कुछ बोलो, पार्टी वार्टी देंगे तुम्हें। तो ये बुला लिया इसको, इसके साथ खेलते हैं थोड़ी देर। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ी देर खेले, जैसे जैसे पता चला फिर वाई को एक तरफ करना शुरू कर दिया ना। एक्स, अब आप खुद अपने, अच्छा एक्स हो खुद, तो खुद तो आप एक तरफ आने शुरू हो गए कि मैं तो इधर चला जाता हूँ, अब पता चली गया। अब वाई को बेचारे को दूसरी तरफ भेजना शुरू कर दिया। देखो तुमने बड़ी चालाकी की यार, इसको बुलाया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, धीरे धीरे एक्स तुम हो तो तुम एक तरफ आने शुरू हो गए, वाई को दूसरी तरफ भेजना शुरू कर दिया। यहां से भी भेज सकते हैं ना, तो यहां सी एक्स माइनस ए, एक्स कॉमन लो तो सी वाई माइनस ए बराबर बी माइनस डी वाई। तो तुम चाहते क्या हो भाई कि सर इस वाई को वापस भेज देते हैं ना सर, हमें पता चल गया सर, पक्का पता चल गया रे। अरे ऐसा मत करो बेचारे के साथ। ये देखो सर, हमने इसको बुलाया, कुछ कुछ किया, जब पता चलना शुरू हो गया कुछ कुछ, तो देखो हमने सर इस वाई को उधर भेजना शुरू कर दिया, वाई को उस साइड भेज दिया सर, ठीक है। सर यहाँ पे भी वाई है, उसको भी भेज देते। अरे यार तुम तो बहुत खतरनाक लोग हो, देखो बेचारे के बारे में सब पता करके उधर भेज दिया। अब दिख रहा है पूरी दुनिया को वाई क्या नहीं हो सकता, वाई क्या नहीं हो सकता, तो वाई क्या नहीं हो सकता, वाई क्या नहीं हो सकता, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, मतलब वाई माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो y नॉट इक्वल टू ए बाई सी, तो यही आपका प्रेशर है। y ये नहीं हो सकता, या ऐसे लिख दो y बराबर r माइनस ए बाई सी। तो ये आपका प्रेशर है, ये आपका प्रेशर है, ये आपका प्रेशर है। तो यार बुरा किया रे तुमने, तो ऐसे हर बार तो कौन कराएगा कि प्रांत निकालना बहुत आसान है, प्रेशर निकालना कुछ कुछ करो, वाई को बुलाओ, वाई को एक साथ एक तरफ भेज दो, देख लो आ जाएगा काम। तो 3 क्वेश्चन के थ्रू अपन ये तो देख चुके हैं कि करना कैसे, पर क्या इससे थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं क्या, ये तो एक प्रोसीजर हुआ ना। तो इसी के लिए मैंने ये लिखा था, देखो इसी के लिए मैंने ये जनरल लिखा था। अगर आप गौर से ध्यान से देखोगे, गौर से देखो, गौर से देखो, इसका प्रांत क्या आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका प्रांत क्या आ रहा है। प्रांत तो बहुत आसान है कि सर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए मतलब आर माइनस क्या नहीं होना चाहिए, इसको इधर ले जाओ, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आर माइनस डी बाई सी। और प्रीसर में एक बहुत शानदार चीज आया, बहुत शानदार चीज आया, आर माइनस क्या नहीं हो सकता, ए बाई सी। ए बाई सी को तुम उधर कुछ रिलेट कर सकते हो क्या, ए बाई सी को कुछ रिलेट कर सकते हो क्या, ये राज है, हमेशा याद रखना। क्या ए एक्स के गुणांकों का अनुपात, देखो एक्स के गुणांकों का अनुपात मतलब प्रीसर वाले में अपन क्या कर सकते हैं, आर माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात, एक्स के गुणांकों का अनुपात, बस। अरे यार ये तो बहुत सिंपल आ गया, जिसको अपन इतनी देर से कुछ कुछ गोलियां दे रहे थे, वो तो इतना सीधा था, अरे वो तो इतना सीधा निकला। ए बाई सी, एक्स के गुणांकों का अनुपात, एक्स के गुणांकों का अनुपात, ए बाई सी। अरे प्रीसर बहुत सिंपल। प्रांत तो ये नीचे वाला जीरो नहीं, तो इसमें तो देख लो भाई माइनस का डी, इसको उधर ले जाओ, माइनस डी बाई सी। तो ये तो बहुत सिंपल है। प्रीसर निकालने का आज बहुत अच्छा तरीका मिल गया अपने को। प्रीसर आराम से देख सकते हैं, आर माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात। क्लियर है ये बात,
क्लियर है क्या? अरे पीछे वाले क्वेश्चंस का करते हैं अब तो, क्या बात है। इसका निकालो सर। सर इसका परिसर क्या होगा सर? सर इसका परिसर कैसे निकाल सकते हो आप सर? इसका परिसर देखिए बेचारे का, r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात। x का गुणांक ऊपर कितना है? 1, नीचे कितना है? 2। तो x के गुणांकों का अनुपात 1/2। और सब कुछ कर करा के यही लाए थे क्या? ये रहा। तो x के गुणांकों का अनुपात, r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात। और प्रांत आपको ध्यान देते दिख रहा होगा कि क्या x, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये तो सीधा ही है बेचारा। तो 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो x है नॉट इक्वल टू 3/2। तो इसको यही लिखोगे क्या? ये तो सिंपल है, प्रांत सिंपल है। परिसर r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात, r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात। देखिए जनाब इसमें, सर इसमें अक्स ही को नहीं, सर इसमें अक्स ही नहीं, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से क्या लिखोगे? अच्छे से क्या लिखोगे? अच्छे से क्या लिखोगे? परिसर क्या आता है सर? परिसर क्या आता है? r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात। अब इसमें तो x का गुणांक है ही नहीं, तो इसको क्या लिख दोगे? 0x प्लस 1 बट्टा माइनस का x प्लस 3, यही है क्या? ऐसे लिख सकते हो ना, 0x। तो x के गुणांकों का अनुपात, तो ऊपर है 0, नीचे है -1, तो ये तो कितना हुआ? r माइनस 0। और यही आया था क्या? यही आया था क्या? कितनी कुछ किया था उसको, कितनी गोलियां दी थी? अरे यही आया था क्या? तो सिंपल सिंपल, देखो ध्यान से। तो ये चीज ऐसी है कि अपने को हमेशा याद रहना चाहिए। इसका क्या, परिसर में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस चीज को अपन ने याद कर लिया। r माइनस ए बाई सी, r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात, r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात, याद हो गया क्या? तो हमेशा याद रहना चाहिए। क्लियर है? अब ये सर, इसको क्या, अरे सर ये क्या लिखा है सर? सर 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 कुछ तो मजा आ रहा है सर देख के। देखो देखो सर क्या लिखा है इसमें। सर ये क्यों लिखा है? इसको काट ही सकते हैं ना सर अपन। सर इसको काट सकते हैं ना अपन। देखो सर काट देते हैं सर। सर इसको तो काट दो ना सर, क्या ही फर्क पड़ेगा? x प्लस 1, इससे इसको काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, तो x माइनस 3। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, क्या क्या ये और ये सेम है? 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 चलो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, प्रांत निकाल लेते हैं। इसका प्रांत क्या है? प्रांत मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जो दिया है वहीं से प्रांत निकालते हैं। इसकी बात कर रहे हैं, इसका प्रांत क्या है कि सर नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, वाला x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ से x नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये x के दो मान नहीं हो सकते। अगर x को 2 नहीं रख सकते, यहाँ पे x का मान कितना नहीं रख सकते? 3/2। x का मान यहाँ 2 नहीं रख सकते, और कितना नहीं रख सकते? 3/2। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका प्रांत क्या आ गया? x बिलोंग्स टू r माइनस 2,3/2। मतलब कुछ भी रख लो, ये दो बिंदु। और ये आपको पता होगा, ये मजले कोष्टक कब यूज लेते थे अपन? मजले कोष्टक कब यूज लेते थे? जब अपने को एक या दो एलिमेंट लिखने होते थे। ये सबको पता क्या कि x का मान कुछ भी ले लो, एक तो 2 नहीं ले सकते, एक 3/2 नहीं। ये सही बात बोल रहा है, इसका प्रांत आ गया। तो प्रांत तो कुछ भी नहीं है गाइस, प्रांत कुछ भी नहीं है। प्रांत तो नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, खत्म। अब बात करते हैं y को कैसे बुलाएं। तो अब अपना ये प्रांत हो गया। अगर मैं इसका बाई चांस प्रांत निकालूं, तो इसका प्रांत क्या आ रहा है यार? इसका प्रांत तो कुछ अलग आ रहा है। इसका प्रांत तो क्या आ रहा है? इसका प्रांत तो आ रहा है x नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये रिए तो सेम नहीं हो सकते, ये रिए तो सेम नहीं हो सकते। तो क्या करें? ये दोनों तो सेम नहीं है। अरे तो मतलब ऐसे मैथ में काट नहीं सकते फिर? तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप ऐसे काट रहे हो तो आगे जाके लिखो कि x जिसको काटा है वो 0 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर और नीचे है ना, वो फिर नीचे वाला है। नीचे वाले को आपने उड़ा दिया, तो आपको थ्योरेटिकली क्या लिखना चाहिए यहाँ पे कि सर हमने एक पाप किया है। क्या पाप किया है? हम सर उसको काट के तो आगे, पर उसको पूछा नहीं था कि वो 0 था कि नहीं था। सर हम काट के आए, एक नीचे चीज थी उसको काट के आए सर हम, कैसे ऐसे, और उसको पूछा ही नहीं हमने 0 है कि नहीं।
तो फिर इन्होंने बोला कि अब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अब लिख दो, जिसको काट के आया उसको बोल देना कि कभी जीरो मत हो जाना। जिसको काट के आए थे उसको बोल के आ जाओ, जीरो नहीं हो सकता था तू, आज भी नहीं हो सकता। अरे यहाँ पे तू रहता तो जीरो नहीं होता तू, तो तू आज भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहां लिख दो। ये बात अपने को बोलनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर आपने सीधा ये लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा ना। ये तो भाई ये तो अलग है ना, क्योंकि इसमें आप x का मान 2 नहीं रख सकते। अगर मैं ये नहीं लिखूं तो आप इसमें x का मान 2 रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख सकते हो, देख लो रख के। तो इसलिए ये और ये सेम नहीं हुए, ये और ये सेम नहीं हुए, तो ये और ये सेम नहीं हुए, तो इसलिए जिसको काट के आए थे नीचे वाले को, तो ये यहां 2 नहीं हो सकता, x बराबर 2 नहीं हो सकता था, तो ये भी लिख दो भाई, तुम जीरो नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो बस काटने में इतना सा। अगर नीचे की किसी चीज को आप काट रहे हो, हाँ, तो क्या कि तू जीरो नहीं था यहां, तो तू यहां पे भी जीरो नहीं रहेगा। बस इतना एक शर्त कि फिर तुम्हें काट सकते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तेरे को। बस यहां पे जीरो नहीं हो सकता था, तो यहां पे भी ना हो। ठीक है, तो ये बात देखो, ये बात देखो आप, ये आ गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया? अब प्रांत देखें तो देखो, एक तो यहां से ये बना हो गया और एक यहां से ये बना हो गया। तो अब इसके अगर काटने के बाद अपन प्रांत देखेंगे, अब ये पूरा, अब ये और ये सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। इसको हटा दे तो, इसको हटा दे तो ये और ये अब दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है। अगर आप, मैंने इतना लिख के दिया आपको, ये लिख के दूं या ये लिख के दूं, बिल्कुल डिट्टो सेम है। पर इसको हटा दूं तो सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर जिसको नीचे वाले को काटा उसको लिख देना, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी प्रांत तो वैसे पहले ही निकाल लोगे तुम, प्रांत तो पहले ही निकाल लेना। और ये एक पूरी मैथ्स का रूल है वैसे, प्रांत जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा गया उसी से निकालेंगे। तो ये तो इधर से मैं निकाल के नहीं बताऊंगा। प्रांत हमेशा हमेशा मूल पर्सन, हमेशा मूल, इसको क्या, ओरिजिनल क्वेश्चन से निकाले ना। आप इसको सरल करने के बाद प्रांत ज्ञात नहीं करेंगे। इसका प्रांत कैसा भी क्वेश्चन हो, प्रांत का एक रूल है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन लिख के दिया गया है वहीं से आप प्रांत ज्ञात करें। जिस हिसाब से क्वेश्चन लिख के दिया गया है वहीं से आप प्रांत ज्ञात करें। क्लियर है? तो प्रांत इसका अगर ज्ञात करना है तो जैसा क्वेश्चन दिया गया था वहीं से आप प्रांत ज्ञात करेंगे। तो हमेशा ओरिजिनल पर्सन से ज्ञात करें, प्रांत का रूल नंबर 1, क्योंकि सरल करने के बाद तो चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए प्रांत हमेशा उसी क्वेश्चन से ज्ञात करें। अब आते हैं परिसर की बात। तो अगर मैं तुम्हारे को केवल इतना देता, अब परिसर की बातें कर रहे हैं अपन, तो परिसर के लिए देखो, ध्यान से सुनना, बस एक छोटा सा एक पॉइंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इतना क्वेश्चन देता आपको, x+1/2x-3, इसका परिसर तुम मुझे बता सकते थे क्या? सर बिल्कुल बता सकते थे। इसका परिसर क्या था? सर इसका परिसर आता r-x के गुणांकों का अनुपात। अरे अभी तो सीखा था r-x के गुणांकों का अनुपात, तो r-1 बटा दो। अगर सर आप हमें इतना क्वेश्चन देते तो हम परिसर आपको ये बताते। अगर इतना क्वेश्चन देते तो फिर इसका ऐसे कैसे यूज करें? तो इसने बोला है देखो x से 2 नहीं हो सकता, इसने आगे से बोला है ना x से 2 नहीं हो सकता, तो x से 2 नहीं हो सकता, तो फिर x से 2 इसमें रख भी नहीं सकते। तो x 2 रखने पे यहां से देखो, तो अब ऐसे कर लो भाई, x 2 नहीं हो सकता, तो x का जब मान इसमें 2 रखेंगे तो वो मान भी नहीं आएगा। तो y नॉट इक्वल टू क्या नहीं हो सकता? x से 2 नहीं हो सकता, तो इसके संगत y क्या नहीं हो सकता? जब 2 को यहां रखेंगे तो 2 + 1 अपॉन 2 × 2 -3, तो y नॉट इक्वल टू 3/1, तो 3। ध्यान से देखना, इसने बोला था x 2 नहीं हो सकता, तो x से 2 नहीं हो सकता, तो x को 2 जब इसमें रखेंगे तो y क्या नहीं हो सकता? जो मान आ रहा है वो नहीं हो सकता, तो y 3 नहीं हो सकता। मतलब इसमें y का मान 3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x का मान 2 अपन यहां रख ही नहीं सकते। अरे मना कर रखा है ना, तो x का मान 2 यहां नहीं रख सकते, तो मतलब है y का मान 3 नहीं आ सकता। तो इसलिए इसका अब एक क्वेश्चन और क्या हो जाएगा? फाइनल परिसर क्या हो जाएगा? फाइनल परिसर क्या हो जाएगा? r-1, तो 1/2 था,
और एक 3 और आ गया, ये 3 कहां से आ गया, ये 3 कहां से आ गया, यहां से, कि x 2 नहीं हो सकता तो इसने एक और दे दिया y, कि y का मान ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब y का मान 3 रखोगे तो उस टाइम x का मान 2 आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है कि प्रेशर अपन ने कैसे निकाला है। तो इसका प्रेशर निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और ये करने के बाद ये देखो, अगर मेरे को ध्यान से सुन लो, एक बार वापस जाके सुन लेना वीडियो को, अगर केवल इसका प्रेशर निकालना होता तो मैं सूत्र का यूज कर लेता, क्या, R-1/2, तो ये इतने का ही प्रेशर याद करना होता था। पर इसके साथ ये है, तो सर इसका क्या इफेक्ट आएगा प्रेशर में, सर इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो इसका इफेक्ट ये भाई, x का मान आप 2 यहाँ नहीं डाल सकते, तो x का मान जब आप 2 डालोगे तो y का जो मान आया, x का मान 2 नहीं हो सकता, तो y का मान क्या नहीं हो सकता, जब आप x का मान यहाँ 2 डालो तो ये नहीं हो सकता, तो ये वाला y का मान ये नहीं हो सकता, और y का मान एक यहाँ से क्या नहीं हो सकता, 1/2। तो इसलिए प्रेशर क्या आया अपना, ये 3 बार देख लेना है, तरीका ये है, ऐसे ही करते हैं, सबसे बेस्ट वे सर यही, क्या, बिल्कुल यही है, इसके अलावा कोई तरीका बिल्कुल नहीं है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं ऐसे, ये है तरीका है, और प्रॉपर वे में अगर इससे ज्यादा तो क्या समझाएंगे, आराम से समझा लो। और क्या यूज कर रहे हैं, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, बस एक ही लाइन आज का, ये वाला। तो अब देखिए अपन ने ये क्वेश्चन किया, अब इस क्वेश्चन में था क्या, ये ए गुणनखंड उभयनिष्ठ था क्या, तो ये कटेगा, ए गुणनखंड उभयनिष्ठ था, तो ये टाइप 2 है। टाइप 1 क्या था, टाइप 1 तो सर आपने बताया नहीं क्या था, टाइप 1 ये रहा, देखो टाइप 1 क्या था, अगर अपने पास लीनियर L1/L2 का मतलब क्या है, रेखिक बटा रेखिक, अगर रेखिक बटा रेखिक आ जाए, या फिर 1/रेखिक आ जाए, या फिर रेखिक बटा 1 आ जाए, तो इनका प्रेशर याद करने के लिए तो सीधा सीधा याद ही कर लिया क्या अपन ने, y बराबर ax प्लस बी, cx प्लस डी। तो इसका अगर प्रेशर और प्रांत चाहिए तो सीधा सीधा याद ही कर लिया, क्या बोलो, इसके प्रेशर प्रांत तो याद ही कर लिया क्या, तो ये तो काम हो जाएगा। तो मतलब ऐसा अगर रेखिक बटा रेखिक या 1/रेखिक या रेखिक बटा 1 आए तो इनका तो याद कर लिया। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे ऐसे हैं, जैसे यहां से शुरुआत हो गई है दूसरे की, मैंने पहले क्वेश्चन इसलिए दे दिया कि समझ पाए अपन क्या हो रहा है। तो अब दूसरे दिखेंगे कैसे, अगर आप जनरली जाके उनको देखोगे तो ऐसे दिखेंगे, मतलब ऊपर द्विघात लिखा हुआ, नीचे रेखिक, या ऊपर द्विघात नीचे भी द्विघात, या ऊपर रेखिक नीचे द्विघात, या L1/L2 ऐसे दिखेंगे आपको, L1/L2 इनमें भी तो कॉमन हो सकता है। और इसमें क्या होगा, गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो ए गुणनखंड उभयनिष्ठ था क्या, ऊपर भी द्विघात था नीचे भी द्विघात है ना, ये द्विघात, और एक गुणनखंड उभयनिष्ठ था। तो ऐसा ही अगर इस टाइप का कोई भी दिखे, द्विघात बटा रेखिक, द्विघात इसमें, और उनमें खास क्या हो, गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ हो। मेन अंडरलाइन कीजिए, पहले था रेखिक वाला सिर्फ, दूसरा है क्वाड्रेटिक बटा क्वाड्रेटिक वाला, ऊपर 2 घात तक हो सकती है, नीचे भी 2 घात, पर जरूरी क्या है कि उनमें गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, जरूरी क्या है, गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, ये बात क्लियर है। तो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो तो फिर उसका कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी करके आएंगे, तो खुद से ट्राई करो। चौथा क्वेश्चन क्या था, इसका सबसे पहले प्रांत जिस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया है वहीं से निकालेंगे। तो बताओ क्या नहीं हो सकता, कि नीचे वाला सर 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं, तो x क्या नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू 1,2, तो प्रांत क्या आ जाएगा, R-1,2। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो थोड़ा और ध्यान से देखें। अब बात आती है प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के लिए इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे कि इस x-1 को सर काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, तो ऊपर बचेगा 1/x-2, और जिसको काटा है वो नीचे था बेचारा, तो उसको बोल दो तो नहीं हो सकता क्या, 0। ये अब मैं कोई बोले ये और ये सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम चीजें हैं ये दोनों। तो बताओ अगर मेरे को केवल इतना दिया होता तो मैं प्रेशर क्या बोलता कि R-X के गुणांकों का अनुपात, सर यहाँ तो x है ही नहीं, तो इसको ये लिख दो ना यार,
0x+1, x नहीं है तो 0x+1, तो r माइनस एक्स के गुणांकों का अनुपात, गुणांकों का अनुपात कितना आ रहा है, यहाँ 0 यहाँ 1, x का गुणांक ऊपर वाले में 0 नीचे वाले में 1, तो कितना आ जाएगा 0। अरे वैसे लिखूं क्या सर, लिख ही दो ना सर, तो ये r-0 ये आ गया। केवल इतने का चाहिए होता, तो अगर ये नहीं दिया होता बकवास तो इतने का प्रेशर में ही लिखता, पर ये दिया है तो इसका क्या यूज है। इसने बोला x का मान 1 नहीं हो सकता, तो y का मान क्या नहीं हो सकता, y नहीं हो सकता। जब x का मान यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखो तो 1 - 1/, तो y क्या नहीं हो सकता, y नहीं हो सकता -1। देखो ध्यान से -1 क्या रहेगा, तो y नहीं हो सकता क्या, -1। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 1 नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका फाइनल मतलब आंसर क्या आएगा, प्रीसर का आंसर, प्रीसर है भाई, फाइनल क्या आएगा इसका, r - 0, -1, 0, -1, r - 0, -1। ये बात क्लियर है क्या। तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी, अगर कुछ भी मिस्टेक किया तो गलत होगा सीधा क्वेश्चन। और जेई आपको पता ही है माइनस मार्किंग रखता है बीच में, अच्छे से देख लो, अगर ये चीजें हो और उनमें गुणनखंड उभयनिष्ठ हो उसको टपकाते हैं, उसके बाद में ऐसा ऐसा कुछ लिखते हैं और उसके बाद में चीजें याद करते हैं। क्लियर है क्या। तो बहुत अच्छे से दोनों एग्जाम्पल ध्यान से, जब तक नहीं समझ आए आगे पीछे करते रहो। मैंने जितना बोलना था सब कुछ बोल दिया। नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, प्रांत पहले निकाल लेंगे, प्रीसर उसके बाद में निकालने का तरीका ये है। क्लियर है क्या। तो ये बात ठीक है, और ये फॉर्मूला अपने देख चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 इसका 2 है, तो इसमें भी एक उभयनिष्ठ दिख रहा है, एक उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो क्या करो, प्रांत तो पहले ही निकाल लो, प्रांत तो पहले ही निकालो। प्रांत क्या आएगा कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो x है नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब क्या आ गया r-1। प्रांत तो बहुत सिंपल चीज है। अब प्रीसर निकालने की बातें करते हैं, तो प्रीसर में काट देते हैं इसको, x - 2 और x है -1 नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आते हैं y का मान। अब y का मान क्या हो सकता है, तो y का मान वैसे तो रेखिक बटा रेखिक तो ये है नहीं, तो रेखिक बटा रेखिक तो है नहीं, तो क्या करें भाई, इसके नीचे 1 है सर, उसको लिख लो ना सर। तो देखो पहली बात तो सीधा समझाता हूँ कि ये तो वो हो गया ना y बराबर समथिंग, जो x का मान डालोगे y का मान आते जाएंगे, मतलब x के जितने मान डालोगे, मतलब ऐसा लिख लेते हैं x बराबर 2 + y। तो यहाँ y का मान क्या डाल सकते हो आप, सब कुछ डाल सकते हो क्या, तो y बिलोंग्स टू r। अगर केवल इतने से को देखें तो y बिलोंग्स टू r आएगा। इसको करने का एक तरीका तो ये है, मैं x को इधर ले गया, y को इधर, तो x बराबर 2 + y। तो यहाँ पे y का क्या मान डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर सर उससे निकालते तो इसका कि y बराबर आपकी तरह x है, x - 2 अपॉन 0x+1 लिख देते सर इसको, तो फिर इसका प्रीसर क्या आता, y बिलोंग्स टू क्या आता सर, r - x के गुणांकों का अनुपात। x के गुणांकों का अनुपात तो 1/0 आया, ये तो परिभाषित ही नहीं होता, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे तो y बिलोंग्स टू r आ जाएगा। जो परिभाषित नहीं है उसको छोड़ देते हैं, तो y बिलोंग्स टू r आ जाएगा। तो इस तरीके से देख लो, इस तरीके से देख लो, मतलब y के क्या क्या मान हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन कितना होता है इतना। ठीक है क्या। अब बात करते हैं सर वो भी तो है, तो यहां से तो आ रहा है y बिलोंग्स टू r। अब उस कंडीशन को यूज करेंगे, तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या है, x is not equal to 1, x 1 नहीं हो सकता, तो y क्या नहीं हो सकता, y not equal to 1 - 2, दैट इज y not equal to -1, y not equal to मतलब y क्या नहीं हो सकता, -1। तो इसको और इसको मिला के लिखेंगे तो प्रीसर क्या आ जाएगा, y belongs to r -1। तो ये आपका प्रीसर है। थोड़ा ध्यान से देखा, समझ जाएंगे शायद ये चीजें कि y का मान यहाँ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे y का मान क्या पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। क्लियर है क्या। तो वो प्रीसर आ जाता है। तो ये चीजें हैं जब गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, और ये टाइप 3 है, और जिस ऑर्डर में अपन ने लिखे हैं उसी ऑर्डर में करना है चीजों को। कैसे लिखे थे, सबसे पहले लीनियर बटा लीनियर, दूसरा वो क्वाड्रेटिक गुणनखंड उभयनिष्ठ। इसमें क्या है, गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो तो ये तरीका लगता है, अदरवाइज नहीं लगता, अदरवाइज गलत आंसर आ जाएगा।
और इसमें अब मैं आपको देखो प्रांत निकालना बहुत सिंपल चीज़ है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, अरे वो तो कर ही लेंगे ना। इसमें बस सिर्फ अपन प्रेशर निकालना सीखते हैं, सिर्फ प्रेशर निकालना सीखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन का ये बेस्ट वे होता है। कहीं से भी चले जाना, जो अपन तरीका देख रहे हैं ये बेस्ट वे होगा। कोई से ही तरीके से इससे जल्दी आंसर नहीं आता है इन क्वेश्चंस का, ध्यान रखना। तो ये होगा अपना बेस्ट वे, ठीक है। तो क्या करते हैं, वाई के बारे में जानकारियां लेनी थी, फिर से उसको उल्लू बनाते हैं कि आजा आजा, तो वही काम अपन करने वाले हैं। तो इसका 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल अपन करेंगे, और इसमें अपना दिमाग ये लगाना है कि जैसा हो रहा वैसा होगा। ये प्रोसीजर है, याद क्या करना है यहाँ पे, प्रोसीजर कि कैसे करते हैं वो मैं बताता जाता हूँ, सुनते जाओ। सबसे पहले इसको बनाया उल्लू, वाई अकेला बैठा था, कुछ होना था नहीं, कुछ और जानते नहीं, तो उसको उल्लू बनाया कि आजा खेलते हैं। तो क्या आया, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या हुआ कि अपने को तो एक्स से छुटकारा पाना है ना, तो अपन इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो वाई माइनस 1। और ये देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई माइनस 1, प्लस एक्स को इधर लाओ तो वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, एक्स में एक द्विघात बन गया, एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब अपने को ये पता था कि एक्स वास्तविक है, यहाँ पे एक्स कैसा है, वास्तविक है। तो अपने को किसके मान चाहिए, वाई के, मतलब यहाँ से किसको हटाना है, एक्स को। और एक्स के बारे में अपन क्या जानते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लॉजिक है। अपने को किसके मान चाहिए, वाई के। क्यों चाहिए, क्योंकि प्रेशर चाहिए, प्रेशर मतलब वाई के मान, प्रेशर मतलब वाई के मान, प्रेशर मतलब वाई के मान। तो इस समीकरण आ गई सर ये एक समीकरण आ गई, और इससे मुझे अगर एक्स को हटा दिया तो वाई का मान मिल जाएगा। तो सर मैं एक्स को कैसे हटाऊं, एक्स ने बता रखा है कि मैं रियल हूं, अरे मैं रियल हूं, बताया ना एक्स रियल है। कुछ भी नहीं दिया होता तो भी क्या मानते हैं अपन, एक्स रियल है। एक्स रियल है तो क्या करें बताओ, तो ध्यान से सुनना, एक्स वास्तविक है और उसको अपने को हटाना है, एक्स वास्तविक है, हटाना है। तो एक्स, अगर ये समीकरण देखें, ये एक्स में द्विघात समीकरण है क्या, अगर द्विघात समीकरण है तो एक्स का जो मान आएगा वो इसके मूल ही आएंगे क्या, तो इसके मूल क्या आएंगे, एक्स के मान, तो वो मूल भी वास्तविक आने चाहिए। देखो एक्स वास्तविक था तो इसके मूल कैसे आने चाहिए, वास्तविक। क्यों, क्योंकि एक्स वास्तविक था तो इसके मूल भी वास्तविक आने चाहिए। तो इसलिए यहां क्या लिखेंगे, मूल भी वास्तविक, मूल भी कैसे, वास्तविक, मूल भी कैसे, वास्तविक, मूल भी कैसे आने चाहिए थे, वास्तविक आने चाहिए। मूल कैसे आने चाहिए, वास्तविक, तो मूल कैसे आने चाहिए, वास्तविक। अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक आने हैं तो क्या लिख दो, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पर ये तो तुम तभी कर सकते हो जब ये द्विघात है। ये शानदार कंसेप्ट है, अगर ये द्विघात समीकरण है तो ही अपन ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो द्विघात कब रहेगा ये, जब ये 0 नहीं हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो द्विघात नहीं है। तो ये कंसेप्ट लगा रहे हो तो देख लो ये द्विघात समीकरण होना चाहिए, मतलब y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट लगा देंगे, मतलब द्विघात समीकरण है तो डी ग्रेटर देन 0 लगा देंगे। तो लगाओ डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 लगा देते हैं, तो लगा दो, यहाँ लगा देते हैं। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाना है, और y नॉट इक्वल टू 1 है। तो डी ग्रेटर देन 0 लगाओ, इसका डी क्या होता है, डी तो जानते हैं ना, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो ये देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, इसको ध्यान से देखो। अब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे सोल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है, 3y, इन दोनों को जोड़ो, 3y माइनस 1, गुणनखंड कर सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है दिस माइनस दिस, तो ये आ रहा है 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई आएगा इसमें से, इसको तो 3 माइनस वाई, तो इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस 3 लेस देन, और माइनस से गुणा कर दिया। अब इसी समीकरण को सोल्व करना आता है, 1/3 और यहाँ पे है 3, 1/3 3, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो अपने को कौन सा लेना है, देखो इसका मान ऋणात्मक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ, और इन पे भी क्या आएगा, डार्क। क्यों आएगा डार्क,
डार्क सर्कल क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो मतलब यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। और यहाँ क्या लिखा था, y 1 नहीं हो सकता तो -1, तो कंप्लीट आंसर इसका आ गया। अगर ये द्विघात है, अगर ये द्विघात है तो ये आंसर आ जाएगा ये कि y का आंसर ये y बिलोंग्स टू 1/3, 3 -1। तो ये क्यों, d ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक आने चाहिए, तो यही कंडीशन होता है, और y 1 नहीं हो सकता तो ये आया। अब अगर ये द्विघात नहीं है तो क्या बोला भाई, चेक करना है। अगर द्विघात नहीं है तो क्या करना है, चेक करना है। अब वो चेक कैसे करते हैं, तो द्विघात नहीं है तो वो चेक करना है, वो चेक कैसे करते हैं, अब चेक द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है तो चेक करना है। चेक द्विघात कब नहीं होगा, जब y 1 हो जाएगा, y - 1 बराबर 0, y बराबर 1, y का मान 1 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं रहेगा। तो चेक करने के लिए क्या करते थे अपन, वो मान इसमें डाल दो, ये मान समीकरण में डाल दो, ये मान समीकरण में डाल दो, ये मान समीकरण में डालो, तो समीकरण में डालोगे तो यहां देखो क्या हो जाएगा, यही तो था, अरे इसी की तो बात थी अपनी, इसमें डालो तो ये 0, प्लस इसमें डालो तो ये क्या 2x, इसमें डालो ये 0 बराबर 0, तो x बराबर 0। क्या x बराबर 0 हो सकता है, क्या x का मान 0 हो सकता है, यहाँ पे x का मान 0 रख सकते हैं क्या, रख ही सकते हैं, रख के देख लो भाई, 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं, x का मान 0 संभव है, x का मान 0 संभव है, अतः y बराबर 1 भी संभव है। ये जो चेक करने वाला ना, सर आप वो नहीं लिखते तो आंसर आ ही जाता ना, तो बकवास मत करो। x का मान 0 संभव है, इसलिए y बराबर 1, ये जो y का मान 1 है ये संभव है। और यहाँ से बोला था नहीं है, तो इसको और इसको मिलाएंगे, क्योंकि द्विघात नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, और उसने बोल दिया y का मान 1 हो सकता है, और इसने ये बोला था, तो इसलिए आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे फाइनल, चलो यहाँ लिख देते हैं, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इन दोनों को मिला के लिखना है, तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1/3 से 1, 1/3 से 3, 1/3 से 3, तो ये आपका आंसर है, ये क्या आएगा आपका आंसर है। तो गौर से देखो, प्रीसर आएगा 1/3 से 3। क्या किया है मैंने, एक बार वापस आके देखना ही पड़ेगा, और ये प्रोसेस ध्यान रखना। तो क्या किया अपन ने, y का मान निकालना था, उसको x को इधर बुलाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x में द्विघात समीकरण बन गई। अब अपने को यहां से इस समीकरण के बाद से क्या करना था, यहां से अपन क्या चाह रहे थे, प्रीसर निकले, मतलब y के मान निकले, यहाँ क्या, तो y के मान निकले तो x को हटाना था। x के बारे में क्या जानते थे, वो वास्तविक था, मतलब x वास्तविक था, तो इसके मूल भी वास्तविक आने चाहिए। इसके मूल वास्तविक कब आते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 था। पर ये कंसेप्ट तो तभी लगा सकते हो ना आप, जब ये द्विघात है, जब ये द्विघात है, तो द्विघात है तो ये मान के, द्विघात मतलब अपने ले लिया कि ये अगर ये 0 नहीं है तो ये द्विघात है, तो फिर तो ये लगा दिया, तो यहां से एक आंसर अपने को मिल गया। फिर द्विघात नहीं है तो उसके लिए चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं कि द्विघात नहीं है मतलब ये 0, ये 0 मतलब y का मान 1, y का मान 1 वापस से उस समीकरण में संतुष्ट, इस समीकरण में रख देते हैं, इस समीकरण में y का मान 1 रख देते हैं, तो यहां से आया x बराबर 0, जो कि संभव है, क्योंकि यहाँ पे मान रख सकते हैं इसका, तो इसलिए y बराबर 1 भी संभव है, मतलब y का मान 1 भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर क्या आया, ये आया था, ये आया था, इन दोनों को मिला के लिख दिया, तो मिला के लिख दिया तो y, ये आंसर आ गया। ये बात क्लियर है क्या? गौर से देखो, 2 बार देखो, अगला क्वेश्चन खुद को करना है, अगला क्वेश्चन खुद को करना है ये, और इसमें कुछ भी बकवास नहीं करनी, जो बताया गया वो करो, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, तो करो। वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो x² y, भाई ये वज्र गुणा तो समझ में आता है ना सबको, तो x² में द्विघात बना लेते हैं, x² y - 1 प्लस y प्लस x का क्या आएगा, y - 1 माइनस 2y - 1, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो x वास्तविक था, x वास्तविक था, x वास्तविक था, x वास्तविक था, इसका मतलब x वास्तविक था, यहाँ x वास्तविक था, तो क्या करोगे, यहाँ इसके मूल भी वास्तविक आने चाहिए, मूल भी क्या आने चाहिए, वास्तविक, मूल भी क्या आने चाहिए, वास्तविक, मूल इसके क्या आने चाहिए, वास्तविक, वास्तविक मूल आने चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
बट ये मूल वास्तविक का कंडीशन ये कब लगा सकते हैं अपन, जब ये द्विघात हो, मतलब ये द्विघात होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए, द्विघात मतलब y-1 नॉट इक्वल टू 0। अगर y का वैल्यू 1 नहीं है तो ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो बताओ, लगाओ d बराबर y-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। अब c वाले में देखो ये -2y माइनस माइनस प्लस, तो 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4 ये 2y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो -y आएगा, -1 आएगा, -y आएगा और -1 आएगा ग्रेटर देन 0। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करो तो 5 से 9y स्क्वायर आ गया, 9y स्क्वायर और माइनस का 2y माइनस का 4y, तो माइनस का 6y और माइनस का 3 आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो माइनस का 3, हाँ ये आया। इसको सॉल्व कर ले, 3 तो कॉमन लेके काट देते हैं, 3 को कॉमन लेके काट देते हैं तो ये बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ग्रेटर देन, और इसका एक रूप दिख रहा है मेरे को y बराबर 1, तो y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 1, ऐसा ही आ रहा है क्या, ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, ये आ रहा है। इस वाली समीकरण को हल करना बहुत आसान है, ये माइनस का 1/3 और 1/3 1 प्लस माइनस प्लस, यही होता था क्या, प्लस माइनस प्लस, अपने को लेना है प्लस वाला, मतलब इसके इधर ये आंसर आ गया, इसके इधर और इसके इधर। और इसने बोला था y 1 नहीं हो सकता, तो 1 को हटा देंगे यहाँ से, 1 नहीं हो सकता ना, इसने बोला है ना 1 नहीं हो सकता भाई, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1/3 यूनियन 1 से अनंत, 1 से अनंत। अब वो चेक करना है, तो ये तो आ गया इसका आंसर। देखो यहाँ से तो आ रहा था ना n पे, दोनों पे होलो, पर ये होलो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 नहीं हो सकता, इसलिए आप चेक करते हैं, अब चेक करते हैं x बराबर 1 पर, जब द्विघात नहीं है, द्विघात कब नहीं है, द्विघात नहीं है मतलब क्या रहा होगा, ये 0 रहा होगा, तो द्विघात y-1 बराबर 0, y का मान 1, y का मान 1 समीकरण में रखो, y का मान 1 समीकरण में रखते हैं तो देखो क्या है, ये 0, ये 0, तो 0 प्लस 0 और यहाँ पे 1 रख देंगे तो -3 बराबर 0। मजा आया ना, देखो -3 बराबर 0, क्या संभव है, संभव नहीं, संभव नहीं, ये संभव नहीं है, इसलिए y = 1 भी संभव नहीं। कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में आएगा कि y का मान अपन 1 नहीं ले सकते, इसने क्या बोला, y का मान 1 नहीं ले सकते आप, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा इसका, फाइनल आंसर कि y का मान, इसने भी मना कर दिया था, इसने भी मना कर दिया कि 1 तो ले ही नहीं सकते, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा क्या, मतलब वो तो जो चेक करना वाला होता है तो वो तो 1 के लिए चेक करना होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से माइनस का 1/3 यूनियन 1 से अनंत। ये बात समझ सकते हैं क्या, ये बात समझ सकते हैं क्या, तो माइनस इससे ये, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आराम से। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, पहले वाले में दिक्कत नहीं आ रही थी, इसमें दिक्कत आ रही है क्या, तो बिल्कुल ये अपने को समझ में आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरी जी जान लगा दो, आंसर आना चाहिए, और जिसने इसका आंसर सही निकाल लिया मतलब अपन सब कुछ चीजें सुन रहे हैं इस लेक्चर की, IIT लेवल की सब कुछ चीजें अपन सुन रहे हैं, अगर इसका आंसर सही निकाल लिया तो। ठीक है, ध्यान से देखो। अरे सर ये तो हो ही जाए क्या, सेमी तो क्वेश्चन सर, सेमी तो क्वेश्चन है सर, क्या बकवास कर रहा है सर। तो ठीक है, ऐसे से आंसर आ जाएगा, तो उसको 2 बार कट लगा लेना, आ जाए तब। गलत है, और अब ये सोचो गलती कहाँ हुआ, गलती कहाँ हुआ, तो अब जल्दी से आओ। ये है, इसका ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, x-1 x-2, और इसको भी गौर से देखोगे, x-2 x-3। दिखा कुछ, दिखा कुछ तो दिखा। तो इन दोनों में क्या है, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो ये क्या आएगा, y बराबर x-1 x-3 और x है नॉट इक्वल टू 2, ये आएगा क्या, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो ये तरीका नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। सर पिछले वाले में तो आपने बताया ही नहीं, जाके देख लो।
उनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। इन दोनों के मूल निकाल लो आप। भाई गुणनखंड उभयनिष्ठ होने का मतलब मूल उभयनिष्ठ, तो इनमें आप आराम से देख लो दोनों क्वेश्चंस में कोई भी मूल उभयनिष्ठ नहीं है इनमें, ना तो इसमें कोई मूल उभयनिष्ठ है। गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है मतलब मूल उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो इसके मूल से निकाल के देख लो और इसके मूल से निकाल के देख लो, कोई उभयनिष्ठ नहीं आएगा। सर वो चेक ही नहीं करा आपने, मैंने तो किया था, आपने नहीं चेक किया। तो इसलिए हेडिंग का भी मतलब होता है, ध्यान दें। तो इसमें देखो इसके मूल निकाल ले तो इसके मूल आते 1 और 2, इसके मूल आते 2 और 3, और ये अपनी बात हो रखी है कि मूल उभयनिष्ठ हो या गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, एक ही बात होता है क्या सर? ठीक है, तो इसलिए इसमें गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाएगा, टाइप 2 का। तो बहुत अच्छे से ध्यान रहिए, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इससे निकालेंगे गलत आंसर आएगा इसका। अगर इतना होता तो प्रेशर क्या आता? इतना ही होता तो प्रेशर क्या आता? इतना ही होता तो प्रेशर आता R माइनस सर गुणांकों का अनुपात। तो ये सर ये है, इसका क्या मतलब है फिर सर? इसका कैसे यूज करें? तो x 2 नहीं है, इसका मतलब y नहीं होगा क्या? जब यहाँ 2 डाला जाएगा तो 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 3, तो क्या नहीं होगा? y नॉट इक्वल टू क्या सर? नॉट इक्वल टू क्या सर? देखो ये 1 और ये -1, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? R माइनस ऑफ 1 कॉमा -1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R माइनस ऑफ प्लस -1। तो ये आपका प्रेशर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसी गलतियां ना करें, ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है क्या? तो अब अपन चलते हैं अगले वाले में, ये वाला। सर इसको कैसे करें? सर ये 10x सर क्या चल रहा है क्या है? तो कल देखो फीलिंग आ रहा है, कल अपन ने देखा था, इसको क्या मान लेंगे? माना t बराबर 10x, तो ये क्वेश्चन और 10x बिलोंग्स टू R है, तो ये क्या हो गया? y बराबर t प्लस 2 और 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, तो ये आ गया लीनियर बटा क्वाड्रेटिक, और t बिलोंग्स टू R है ही, और इन दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि इसका एक मूल है -2, इसको -2 संतुष्ट नहीं करेगा। इसका एक मूल है -2, इसको -2 संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो कौन सा तरीका हो गया? टाइप 3। टाइप 3 होगा तो टाइप 3 में आराम से कर सकते हो क्या आप लोग? आराम से कर सकते हो क्या इसका आंसर? भाई करके बता दो सर। यार बताने से क्या फायदा भाई, तुम गुणा भागना कर ही सकते हो सर, आंसर बता दो। आंसर के लिए लाइव क्लास होती है, बाकी आराम से देखो, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो कमेंट करके सब लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, कितने लोगों का सही आ रहा है। बाकी मैंने बता दिया टाइप 3 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा गुणा करना और प्रेशर निकाल लेना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब चलते हैं IIT एडवांस। क्या? एडवांस का टफ क्वेश्चन, और हिम्मत है तो कर लो। अब ध्यान से सुनना जो भी बोला जा रहा है, और जो जेईई मेंस वाले या बच्चे हैं वो भाग जाएं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, हो सकता है पता ही ना चले क्या हुआ। पर इस क्वेश्चन को कराने का सबसे बेस्ट जगह यही है, अगर समझ में आएगा तो यहाँ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जेईई एडवांस का सबसे टफ क्वेश्चन जो हो सकता है वो इस टॉपिक का ये हो सकता है। लोकेशन ऑफ रूट सर वो आगे वाले में देखेंगे, वो बहुत सिंपल चीज है, लोगों ने टफ बना रखा है। तो अब देखो इसने क्या बोला, k का मान ज्ञात करें यदि व्यंजक ये सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है। कि ये सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है, मतलब क्या बोला इसने? ये व्यंजक है, ये व्यंजक मतलब ये, और ये किसके बराबर हुआ? y के, मतलब ये व्यंजक है, ये सभी मान ले सकता है। सभी मान कौन ले सकता है? ये मतलब y। तो मतलब इसने क्या बोल दिया कि ये व्यंजक सभी मान ले सकता है, मतलब y सभी मान ले सकता है। व्यंजक ये था और ये y के बराबर है, तो y के बराबर है, तो इसने क्या बोला? ये सभी मान ले सकता है, मतलब y सभी मान ले सकता है। तो क्या लिख दूं? ये बोला क्या इसने? सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया क्या? y बिलोंग्स टू r। इसने ये दे दिया क्या? y बिलोंग्स टू r है। k मान ज्ञात कर, k ज्ञात करें यदि व्यंजक सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है, मतलब ये सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है। तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा?
तो मतलब क्या दिया इसने कि y बिलोंग्स टू r है तो k का मान बता दो, बस इतना सा बात ये पूछ रहा है बेचारा। अब अपन जो क्वेश्चन कर रहा है करके आए हैं उन पे फ्लैशबैक डालते हैं, उन पे थोड़ा सा फ्लैशबैक डालते हैं। अगर देखो, अगर क्वेश्चन है इस टाइप का, क्वेश्चन है इस टाइप का, अगर द्विघात बटा द्विघात, देखो वो अपना क्वेश्चन था द्विघात बटा द्विघात, अगर द्विघात बटा द्विघात का क्वेश्चन है और इसमें अगर एक मोल उभयनिष्ठ हो गया, एक मोल उभयनिष्ठ हो गया, तो ये जो परिसर आया था ये R नहीं आ सकता क्या? अगर इसमें एक गुणनखंड या मोल कुछ भी बोल दो उभयनिष्ठ हो गया तो इसका आंसर ऐसा दिखेगा क्या कि एक तो वो जिसको काटा था उसके कारण एक मान नहीं आएगा और एक मान वैसे नहीं आएगा। तो मतलब अगर इन दोनों में एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो फिर तो आंसर आपका y बिलोंग्स टू r नहीं आ सकता। ये परिसर मतलब y के मानी थे ना, y बिलोंग्स टू r नहीं आ सकता। अगर देखो तीनों चारों सब क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं, द्विघात बटा द्विघात, अगर इसमें एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया तो इसका आंसर r नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसके कारण मान हटेगा और एक इसके कारण, तो मतलब फिर तो दो मान नहीं आएंगे y के, ये y का ही मान है तो y के दो मान नहीं आएंगे। अगर गुणनखंड उभयनिष्ठ वाला केस है, जैसे इसमें था, इसमें भी गुणनखंड उभयनिष्ठ था, तो इसमें देखो y का क्या नहीं आया था, y का मान क्या नहीं हो सकता, 0 और -1, 0 और -1 नहीं हो सकता, y का मान 0 और -1 नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें गुणनखंड उभयनिष्ठ है, जिनमें गुणनखंड उभयनिष्ठ है। जैसे अपन ने एक और क्वेश्चन किया अभी, ये रहा द्विघात बटा द्विघात, द्विघात बटा द्विघात को देखें, इसमें गुणनखंड उभयनिष्ठ है, ये रहा गुणनखंड उभयनिष्ठ। अगर गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो फिर इसका देखो जो y के मान आ रहे हैं, y बिलोंग्स टू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि y के सभी मान हो सकते हैं, बस दो मान नहीं हो सकते। तो क्या कंक्लूजन हो गया कि अगर इसमें गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया तो फिर तो y बिलोंग्स टू r आ ही नहीं सकता क्या? अगर इन दोनों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया तो फिर तो y का मान r आ ही नहीं सकता क्या? क्योंकि फिर तो दो मान को हटाना पड़ेगा क्या भाई, वो दो मान हट रहे हैं ना। जो क्वेश्चन करें कॉपी पलटो, जो भी द्विघात बटा द्विघात के क्वेश्चन के उनमें अगर एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हुआ है तो उसका मान r नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से तो दो मान हटाने पड़ेंगे। ये फीलिंग क्लियर है क्या ना? गौर से देखो, जितने क्वेश्चन करके आए हो द्विघात बटा द्विघात टाइप के, द्विघात बटा द्विघात है ना, उन सब के क्वेश्चंस के आंसर देखो और उनमें ये देखो जिनके गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गए तो उसको काट के अपन ने ऐसे लिखा है साइड में x नॉट इक्वल टू 2, तो x नॉट इक्वल टू 2, तो फिर वहां से एक y नॉट इक्वल टू समथिंग आ ही जाएगा क्या? अगर गुणनखंड को काटा है, गुणनखंड अपन ने काटा है तो x नॉट इक्वल टू 2 किया तो फिर y नॉट इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब y का वो मान तो कभी होगा ही नहीं, y का वो मान, तो इसका मतलब गुणनखंड अगर उभयनिष्ठ हो गया तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी सर? फिर तो दिक्कत ऐसी आ जाएगी कि वो y बिलोंग्स टू r हो ही नहीं सकता। तो पहला थॉट क्या कि कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों जनाब? अगर कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया तो फिर तो ये काम चल जाएगा। कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसी का निपटा देते हैं। इसको कैसे निपटाओगे? या तो देखो, गुणनखंड उभयनिष्ठ होने का मतलब मूल उभयनिष्ठ होना ही है, और मूल उभयनिष्ठ वाला आप जानते हो, मूल उभयनिष्ठ वाला आप जानते हो, तो इन दोनों में कोई भी मूल उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो मूल उभयनिष्ठ वाली वो कंडीशन लगाओगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लगा सकते हो दोनों मूल उभयनिष्ठ, एक मूल उभयनिष्ठ, वो कंडीशन लगा के आराम से ला सकते हो। पर मैंने एक फील दिया था आपको, उभयनिष्ठ मूल के जो चैप्टर शुरू किया था जिस टाइम लेक्चर, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने जिसमें वैल्यू पुट करके भी अपन ने निकाला था, मेथड 2 याद है उसका। तो इसमें देखो, अगर इनमें मूल उभयनिष्ठ होना है तो क्या होगा, गुणनखंड या तो ये गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा या तो ये, तो x+1 उभयनिष्ठ, तो x+1 उभयनिष्ठ, तो x बराबर -1, तो x का मान -1 इसको संतुष्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि इसको x² + kx इसको संतुष्ट नहीं करना चाहिए। कौन? ये भाई। अगर x का मान -1 इसको संतुष्ट कर गया तो फिर तो इनमें एक वो उभयनिष्ठ आ जाएगा क्या?
तो सही बोल रहे हैं सर। तो ये क्या, x का मान -1 पुट करो तो 1 माइनस के नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब k नॉट इक्वल टू 1। k क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर k का मान तुम देखो 1 रख दोगे, अगर यहाँ k का मान 1 हो जाएगा तो x+1 यहाँ भी आएगा और x+1 यहाँ भी आएगा। क्लियर है क्या? तो k का मान 1 नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो इसने क्या बोल दिया, k1 नहीं होना चाहिए। ऐसे ये भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो मतलब x का मान 2, x का मान 2 इसको संतुष्ट नहीं करना चाहिए, तो x² प्लस kx इसको संतुष्ट नहीं करना चाहिए ये, तो मतलब क्या 4 + 2k नॉट इक्वल टू 0, तो k नॉट इक्वल टू -2। तो k का मान 1 और -2 तो होना ही नहीं चाहिए। अगर k का मान 1 हो गया या -2 हो गया, k का मान 1 हो गया या -2 हो गया, तो इनमें एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो जाएगा और फिर इसका परिसर कभी आ ही नहीं सकता। अरे सर ये परिसर से कैसे जोड़ दिया आपने? भाई ये y का मान ही तो था, और y का मान क्या होता है, परिसर होता है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना, y का मान क्या होता है, परिसर हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि k का मान 1 नहीं ले सकते और -2, क्योंकि 1 और -2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड उभयनिष्ठ, उसका परिसर आधा। इसलिए क्या आ गया, k नॉट इक्वल टू 1 और -2, 1 और 2 तो नहीं होने चाहिए k के मान। अब चलते हैं अब चलते हैं, ये थ्योरी अपना कंप्लीट कर लिया यहाँ तक अपन ने, तो अब अपन चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो k का मान ये नहीं हो सकता, तो यहां तक ये इंश्योर हो गया क्या कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, मतलब k का मान 1 नहीं है और -2 नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ये ठीक है, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है सर, ये बात क्लियर हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई, तो अब तो ये टाइप 3 हो गया क्या? टाइप 3 क्यों? क्योंकि कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो टाइप 3 में क्या करते थे, वज्र गुणा करो, y(x² + kxy बराबर x², इसको गुणा कर रहा हूँ मैं, -x -2 कर सकते हैं ना ये, तो x² - x -2, तो इसको इधर ले आते हैं, तो x² तो y -1 प्लस x, अब ky + 1 और +2 इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r है, तो क्या करें, इस द्विघात समीकरण के मूल भी कैसे आने चाहिए, वास्तविक आने चाहिए। इस द्विघात समीकरण के मूल भी वास्तविक आने चाहिए। बस यहाँ पे एक लिख दो, y नॉट इक्वल टू 1, मतलब द्विघात है, द्विघात इक्वेशन है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाए हुए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या देगा यहाँ पे, ky + 1 का होल स्क्वायर -4a × c। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आया k² y² + 2ky +1 -8y और +8 आ गए। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो देखिए ये y² वाला तो क्या है, k² y² प्लस 2k -8 + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर y बिलोंग्स टू r। अब यहां पे अपन y बिलोंग्स टू r का यूज करेंगे, क्यों? देखो अपने को यहां से y को हटाना था, ये समीकरण आ चुकी है, और यहां से अपने को चाहिए k का मान। k का मान कैसे मिलेगा, जब यहां से y को हटा देंगे। y को कैसे हटाएं, तो y ने अपनी खुद बता रखा मैं हट जाऊंगा, y ने खुद बता रखा है कि y बिलोंग्स टू r। क्यों है y बिलोंग्स टू r, मतलब ये व्यंजक के मान वास्तविक है, मतलब y बिलोंग्स टू r है, y बिलोंग्स टू r है। इसको गौर से देखो, इसको बहुत गौर से देखो, y बिलोंग्स टू r। ये वाला द्विघात हमेशा धनात्मक है, y बिलोंग्स टू r, ये वाला हमेशा धनात्मक है, y बिलोंग्स टू r। ये बात क्लियर है क्या? यहाँ पे एक y और लिखना पड़ेगा भाई। तो ये वही द्विघात समीकरण आ गई क्या, कौन सी, वही ax² + bx + c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, याद है वो 4 कंडीशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक याद है?
अरे लास्ट लेक्चर तो था, याद है बिल्कुल। तो आज उसका बहुत अच्छा यूज आया है, तो क्या कर देंगे, ए पॉजिटिव और डी, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव और इक्वल टू, ए कौन है, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर पॉजिटिव होना है, द्विघात है तो के स्क्वायर पॉजिटिव और डी लेस देन और इक्वल टू 0, डी का मान कितना है 2k माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और लेस देन और इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन नहीं लगा देना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से 4 तो कॉमन आ जाएगा, k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, मैंने 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। देखो यहाँ से 2 बाहर निकाला 4, ये 4, तो ये उनको कैंसिल कर दिया, ये आ गया। इनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ए तो क्या a प्लस बी, तो 4k माइनस 4, a माइनस बी तो मतलब माइनस 4 और माइनस 2k, a प्लस बी तो 4k माइनस r और a माइनस बी तो a माइनस ये, तो ठीक है, ये 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा, देखो k माइनस 2 k माइनस 1, यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ से माइनस का 2, तो ये आ जाएगा k प्लस 2, माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस 2 तो k प्लस 2 और ये तो ये लेस देन इक्वल टू, अब इसको माइनस 8 को गुणा कर दो तो k माइनस 1 और k प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस से 2 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो इसके इधर और इसके इधर, तो k का, अब देखो इसने बोला था कि 1 और 2 नहीं हो सकता, तो 1 और 2 नहीं हो सकता इसने बोला था क्लियरली, तो 1 और 2 को हटा देते, 1 और माइनस 2, तो इसको हटा दो, तो आंसर क्या आ गया, k बिलोंग्स टू माइनस अनंत से माइनस 2 यूनियन 1 से अनंत, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे 2 चीज पेंडिंग है, यहाँ पे 2 चीज पेंडिंग है, ये पहली बात तो ये समझ में आए, समझ में आए, कहाँ से चले थे, यहाँ से, कि कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो के 2 मान आ गए। फिर क्या करा था कि कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये 3 नंबर की बात है, तो ऐसे वज्र गुणा करा डी ग्रेटर देन 0, ये आ गया। यहाँ आने के बाद y को हटाने की सोची, y को हटा दिया, ये आ गया। अब एक तो देखो अपन ने यहाँ द्विघात वाला चेक नहीं लगाया, और एक यहाँ द्विघात नहीं है, तो मतलब द्विघात नहीं है वो चेक यहाँ नहीं लगाया अभी, और एक यहाँ नहीं लगाया, मतलब द्विघात नहीं है, तो यहाँ भी चेक नहीं किया अभी, और यहाँ पे भी नहीं किया, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो ये द्विघात कब नहीं होगा, जब k का मान 0 होगा, k का मान 0 होगा, k का मान अगर 0 होगा, ध्यान से सुनना, k का मान 0 होगा तो ये क्या आ गया, माइनस का 8, k का मान 0 रख दो तो माइनस का 8y प्लस 9 ग्रेटर देन 0, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, तो इसलिए ये तो खत्म हो गया। ये हमेशा थोड़े ना हो जाएगा 8y प्लस 9, अरे ये चेक करना तो सिखाया हुआ है, तो ऐसा नहीं संभव है, इसलिए k संभव नहीं है, तो यहाँ तो चेक हो गया। अब यहाँ की बात आते हैं, ये अगर y1 नहीं है, y1 है तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 है, तो देखो y का वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये y1 है तो ये क्या हो जाएगा, y1 है तो ये आ जाएगा k प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0, तो ये 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, इसलिए y का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो y का वैल्यू 1 तो होना ही था ना, क्योंकि y बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, y का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या है, k प्लस 1 x प्लस 2, तो ये 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका मतलब y 1 भी हो सकता है, तो y 1 भी हो सकता है और y सब कुछ भी हो सकता है, आराम से देखो, तो आंसर क्या आएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 1 से अनंत। ये क्वेश्चन है एडवांस का, टफ क्वेश्चन है, ध्यान से लगा के सुनेंगे 3 बार, हर स्टेप का लॉजिक दिया है, इसके बाद ये क्यों आया, इसके बाद ये क्यों आया, इसके बाद ये क्यों आया। फिर भी मोटा मोटा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो सुनने के लिए देख रहे हैं। कोई देखो, सबसे पहले आया कि ये व्यंजक सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है, तो अपन ने पीछे जाके देखा कि अगर भाई इसका अपन प्रेशर निकालना चाहते थे, मतलब प्रेशर y का मान ही तो प्रेशर दिया था और k का मान पूछा था, उल्टा क्वेश्चन हुआ इसमें आपको प्रेशर दे दिया कि y के सभी मान आ सकते हैं, तो k बताओ, तो अपन उल्टा कहे कि इसका प्रेशर निकालना था। अब प्रेशर निकाले कैसे, कौन से मेथड से, 2 से कि 3 से, भाई द्विघात बटा द्विघात दोनों में थे, टाइप 2 और टाइप 3 में। अब दिक्कत क्या था, टाइप 2 में तो उभयनिष्ठ मूल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, पर एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया
तो फिर उसका प्रेशर आर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ मान तो हटाने ही पड़ते थे क्या, वो अपन ने देखा। तो मतलब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ये जब लगाया तो अपने पास के 2 मान आ गए कि ये मान आप के नहीं रख सकते। फिर अपन चले कि कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो अब टाइप 3 हो गया, तो अपन प्रेशर निकालने का ये तरीका लगा सकते हैं। तो यहां तक पहुंचे, यहां से प्रेशर निकालना, प्रेशर y का मान निकालना था, x को हटाना था, तो x बिलोंग्स टू r था, द्विघात मान के d ग्रेटर देन 0 लगा दिया। फिर यहां आगे, अब यहां से अपने को y नहीं निकालना था, यहां से क्या निकालना था, k निकालना था। तो k निकालना था तो मतलब किसको हटाना था, y को। अब y कैसे हटा, इसने अपनी पोल बता दी थी कि मुझे तो सब कुछ होना है, तो इसलिए यहां से y हटा। और ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में अपन ने बहुत अच्छे से सीखा था क्या, कि ये पॉजिटिव डी नेगेटिव और क्वाड्रेटिक नहीं हो तो चेक कर लो, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे आंसर आया था 1 और 2 को लेते हुए, पर यहाँ हटा दिए थे ना कि 1 और -2 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ बहुत क्लियरली देखना, चेक करने वाला एक और थोड़ा दिमाग से सोच के देखना, हो जाएगा। नहीं हो, लाइव क्लास होती है, आओ, अगर अच्छे बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत ही गजब क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का टफ क्वेश्चन। और बाकी तो अब दूसरा क्वेश्चन हो गया, 2 मानों को छोड़कर सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, k बराबर 1 और -2। क्या k बराबर कितना आ गया, ये देखो 1 और -2। क्योंकि अगर कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो जाएगा, गुणनखंड उभयनिष्ठ होते ही उसके क्या हो जाएगा, गुणनखंड उभयनिष्ठ होते ही क्या हो जाएगा कि वो 2 मान नहीं आएंगे क्या। जैसे निकाल के देख लेना भाई, k का मान 1 डालना तो आपको पता चल जाएगा, k का मान -2 डालना तो पता चल जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये व्यंजक सभी मान ग्रहण कर सकता है 2 मानों को छोड़कर। तो उस टाइम 2 मान छोड़ रहे हैं, मतलब उस टाइम उनमें एक गुणनखंड उभयनिष्ठ रहा होगा, ये बात है। अब ये आती है डीपीपी, बहुत अच्छे से डिजाइन की हुई है, सब टाइप कंसेप्ट सब कवर हो रहे हैं, अच्छे से करना आ जाएगा। ये वाला दिख रहा है आपको, तो कर सकते हैं ये, कर सकते हैं ये तो आराम से। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो, कर सकते हैं।